are ready for Europa Park and it's still dark out here. Let's go! क्या आपको पता है यूरोपा पार्क जर्मनी का सबसे बड़ा थीम पार्क है और यूरोप का सेकंड मोस्ट पॉपुलर थीम पार्क है आफ्टर डिज्नीलैंड पेरिस। यूरोपा पार्क रस्ट नाम के एक टाउन में है एंड स्टटगार्ट से ऑलमोस्ट 2.5 आवर्स दूर है। द क्लोजेस्ट ट्रेन स्टेशन टू यूरोपा पार्क इज राइनशाइम एंड वहां से आपको एक बस मिलेगी जो सिर्फ यूरोपा पार्क के लिए चलती है एंड वो आपको डायरेक्ट यूरोपा पार्क के मेन एंट्रेंस पे ड्रॉप करेगी। यूरोपा पार्क का एक दिन का टिकट का प्राइस ऑलमोस्ट 60 यूरोज है जो कि इंडियन रुपीस में अप्रॉक्स 5000 रुपीज हुए। That's the entry point and it's so damn cold here. We have to figure it out which ride we have to go first. Let's just figure out that first. Oh, this place is lovely. We are in our first ride. क्या नाम है राइड का? फ्लाइट सिमुलेटर? नहीं, राइड का नाम जर्मन में है बट ये फ्लाइंग सिमुलेटर है। बहुत ही बढ़िया राइड थी। बेसिकली स्टिमुलेटर, आप बस बैठे हुए हो और आपको पूरी दुनिया दिखा दी उन लोगों ने बैठे बैठे, और बिल्कुल ऐसा लगा कि आप एक प्लेन में हो या एक रॉकेट में हो या किसी मशीन में हो जो आपको पूरा नीचे का आपको वर्ल्ड पूरा दिख रहा है। एपिक था, एपिक, बहुत अमेजिंग। यूरोपा पार्क का थीम यूरोप के डिफरेंट कंट्रीज से इंस्पायर्ड है। इनफैक्ट पार्क के अंदर डिफरेंट सेक्शंस हैं जिनके नाम इन कंट्रीज पे हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ की सबसे फेमस राइड सिल्वर स्टार फ्रांस में है। सिमिलरली जर्मनी, रशिया, स्विट्जरलैंड, इटली एंड और भी बहुत सारी कंट्रीज हैं। छोटी सी क्यूट सी ट्रेन राइड ये ट्राई करते हैं, चलो लेट्स गो। यहाँ पे हर दूसरा बंदा घुमा हुआ है। थोड़ा डिफिकल्ट टू, हम भी एक्चुअली थोड़ा डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड है मैप, बट विल सी। हमें जाना है फ्रांस और अभी हम शायद स्विट्जरलैंड में, लेट्स सी। हाँ वो भी नहीं पता शायद, सब कुछ शायद है अभी, पर देखते हैं, फिगर आउट करते हैं। ये रहा, ओह कुछ पता चलेगा यहाँ पे। हाँ लेट्स सी। So cold, it's so cold, it's almost 5 degrees here. स्टॉप आ गया अब तो ये हमारा। फाइनली थोड़ी धूप निकल के आई और अब ठंड कम तो नहीं पर थोड़ा बेटर तो फील हुआ है। धूप, और अभी हमने ये राइड की है।
बहुत 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 ही बढ़िया रोलर कोस्टर है ये। इसका नाम है यूरो मिल एंड इतना अमेजिंग रोलर कोस्टर है ना, बहुत ही ज़्यादा, बिल्कुल भी डरावना नहीं था। अगर आप पहली बार दूसरी बार रोलर कोस्टर कर रहे हो ना, बिल्कुल ट्राई करने वाला है, मस्ट ट्राई है। एंड ये रोलर कोस्टर है रशिया में, आई थिंक यप, रशिया में। सो वन रोलर कोस्टर चेक एंड इट्स अ मस्ट टू डू। We are going to check out Fjords rafting. Let's see कैसा रहता है। Oh. Look at this place. Love it. अभी हम ये रोलर कोस्टर कम राफ्टिंग करके निकले हैं। इट वाज माइंड ब्लोइंग। ये जगह भी बना रखी है लोगों ने, अगर आपको सूखना है तो। ये सारे लोग भीगे हुए हैं। That's why I do carry a poncho if you're coming here. And it was a mind-blowing ride. Do not miss it. तो अच्छा लग रहा है धूप में बैठ के। Oh my god. One pro tip, if you're coming here in October, like I am visiting here, it's October. I thought कि थोड़ा गर्मी रहेगी, मतलब यूरोपा पार्क है, थोड़ा घूमेंगे, ज़्यादा चलना फिरना होगा, तो इतनी गर्मी नहीं होगी, इतनी ठंड नहीं होगी एंड थोड़ा हीट निकलेगी बॉडी से, तो कोट की रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी। बट आई वॉज रॉन्ग। इतना ठंड है यहाँ पे, इतनी ठंड है, मतलब आप कितने भी लेयरिंग कर लो, कितना भी कोट पहन लो, तभी भी ठंड लगेगी। सो एंड मुझे तो बहुत ज़्यादा लगती है। तो इफ़ यू आर समवन जिनको ज़्यादा ठंड लगती है, जिनको ज़्यादा ठंड फील होती है, तो डू कैरी एक्स्ट्रा कोट्स एंड ऑल्सो डू कैरी अ पेयर ऑफ सॉक्स और समथिंग लाइक दैट एंड अ पोंचो विच विल हेल्प यू टू, कोई अगर पानी वाली राइड है तो उससे बचने में आपको हेल्प करेगा, आपको ऐसे गीले होने की रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी। So do carry one poncho as well. Now let me enjoy the sun. Hello everyone, we just did another roller coaster. It was, I don't remember the name of the coaster, but it was this one in the dome. It just represented such a beautiful picture of Paris. Like there were so many monuments and the lighting was amazing. Just, I heard that newly built. And the roller coaster was amazing. It was super cool. I just want to say that it was much better than the previous one that we did. Again, I don't remember the name. I will link it down in the description box or somewhere here. But it's a must visit roller coaster ride.
Hello everyone. So it's the next day and yesterday I completely forgot to end the vlog. We were so tired, but it was definitely worth a visit. Like, it's one of a kind in Europe, and if you're ever in Germany, especially in Stuttgart, so do visit Europa Park. It's a must to do and should be in your bucket list. So that's it for the Europa Park vlog. I really hope you liked the vlog, and if you did, do give it a thumbs up. Share it with your friends and subscribe to my channel. I'll see you in the next vlog. Till then, bye bye.